गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है रिकर्जन इन डेटा स्ट्रक्चर। रिकर्जन इन डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? रिकर्जन एक मोस्ट पावरफुल टूल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें किसी फंक्शंस को इटसेल्फ फंक्शंस को बार बार हम रिपीट करा लेते हैं। ये टेक्निक हमारी क्या कहलाती है? रिकर्जन फंक्शन टेक्निक कहलाती है। क्या कहलाती है? रिकर्जन टेक्निक कहलाती है। रिकर्जन फंक्शंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट रिकर्जन और इनडायरेक्ट रिकर्जन। क्लियर? जैसे हमने रिकर्जन, डायरेक्ट रिकर्जन, इनडायरेक्ट रिकर्जन, जैसे हमने डायरेक्ट रिकर्जन, लीनियर रिकर्जन, बाइनरी रिकर्जन और मल्टीपल रिकर्जन हमारे पास आते हैं। डायरेक्ट रिकर्जन हमारे पास क्या होते हैं कि वो मेथड्स जिनके जैसे हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया और डायरेक्ट मैन के अंदर लाके हमने कॉल कर लिया, वो मेथड हमारे क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट रिकर्जन मेथड कहलाते हैं। दूसरे मेथड हमारे पास जो कहलाते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन। इनडायरेक्ट रिकर्जन में हमारे पास क्या होते हैं? वे मेथड्स जो सिर्फ हम एक फंक्शंस बनाते हैं और उसके बाद उसको दूसरे फंक्शंस के अंदर में कॉल करते हैं और फिर जाके किसी अनदर फंक्शन मैन फंक्शन के अंदर हम कॉल करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट रिकर्जन कहलाते हैं, मेथड कहलाते हैं। अब देखिए इनका यूज अपन कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हम रिकर्जन फंक्शंस को समझते हैं कि इनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज करना है अपन। तो सी लैंग्वेज को अपन ओपन करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक प्रोग्राम देखते हैं। रिकर्जन, ठीक है, रिकर्जन में फैक्टोरियल का प्रोग्राम। तो हमने देखे यहाँ पे देखा रिकर्जन फैक्टोरियल इंट एन, इफ एन इक्वल टू 0 रिटर्न 1, एल्स फैक्टोरियल एन माइनस 1 मल्टीप्लाई एन, यानी जो एन की वैल्यू हो उसमें आपको क्या करता जाए? ये मल्टीप्लाई करता जाए। तो देखिए मैन के फंक्शन जैसे ही मैन फंक्शन के अंदर आए तो मैन फंक्शन के अंदर हमने पास किया नम में वैल्यू एन, क्लियर, और यहाँ पे हमने फैक्टोरियल फंक्शन रिटर्न टाइप क्या दिया? एन इंट। तो ये एफ में वैल्यू रिटर्न करेगा जो भी वैल्यू हमारे पास। हमने 3 इनपुट किया तो 3 किसके अंदर आ गया? एन के अंदर। अब हमने यहाँ चेक किया है कि इफ एन इक्वल टू 0, तो एन की वैल्यू कितनी है? 3, यानी कंडीशन ट्रू नहीं। हम सीधे कहाँ पे आ गए? एल्स। तो एन की वैल्यू अभी कितनी है? 3 माइनस 1 है 2। 2 मल्टीप्लाई इन 3 कितना हुआ? 2 मल्टीप्लाई 3 आपके पास हो गया 6। कितना हो गया? 6। उसके बाद अब आपका अगेन अब यहाँ पे आया एन की वैल्यू कितनी हुई है? 2। तो एन के बराबर नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 थी, 2 से कितना हो गया? 1 मल्टीप्लाई हमारी पुरानी वैल्यू कितनी पड़ी? वैल्यू पड़ी हमारे पास 6। तो 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपको कितना मिला? 6। तो अब अपन इसमें कंपाइल कराएंगे और इक्वल जैसे ही -1 होगा लूप हमारा क्या कर जाएगा? एग्जिट कर जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ से प्रोग्राम बनाया, हमने डाला यहाँ पे 3, तो 3 का हमको कितना मिलेगा? यहाँ पे देखिए 6 मिला। ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया। अगर हम कोई दूसरी वैल्यू पास करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने पास किया 5, तो 5 का हमारे पास कितना आएगा? 5 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 120। देखिए 120 रिजल्ट आ रहा। फैक्टोरियल नंबर आपको मालूम है वो नंबर होते हैं जो अपने प्रीवियस नंबर से एक माइनस होते हैं और आपस में आपके क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वो नंबर आपके क्या कहलाते हैं? फैक्टोरियल नंबर कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल अपन और देखते हैं। आर सम, यानी कोई भी नंबर डालें उन नंबर्स का अपन को क्या करके दे? सम करके दे। ये भी हमारा जो मेथड है वो कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड है। देखिए लिखा भी हुआ है फंक्शन सेट बी डायरेक्ट रिकर्सिव इफ कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली, यानी जो अपने आप को डायरेक्टली कॉल करते हैं वो फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं? डायरेक्टली रिकर्सिव कहलाते हैं। अगर मान लो ये सम फंक्शन है, हमने ये बनाया होता किसी सम 1 के अंदर पास कर लिया, तो हम सम को डायरेक्ट तो कॉल कर नहीं रहे, किसी दूसरे फंक्शंस के अंदर कॉल करके और फिर उस फंक्शंस को अपन किसके अंदर कर रहे हैं? मैन के अंदर कॉल कर रहे हैं। तो हमने उसकी स्टेप यानी डायरेक्टली जब कॉल नहीं करते, इनडायरेक्ट रूप से किसी मेथड को कॉल करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट रिकर्सिव। अब देखिए इस प्रोग्राम को अपन कंपाइल कराते हैं। तो यहाँ पे अपन ने देखिए लगा CLR, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया इंट सम इंट एन, यानी जितने भी नंबर हम 5 पास करें तो 5 एलिमेंट्स का अपन को क्या कर देगा? ये सम कर देगा। ऐसे नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया? डाली वैल्यू अपन ने इंट और नॉट इक्वल टू 0 और हमने कर दिया एन प्लस सम माइनस 1, यानी एक वैल्यू हमेशा एन की जो वैल्यू है उसमें एक वैल्यू जुड़ के आपकी क्या होती है? जैसे 5 डाला तो 5 माइनस 1 4, तो 5 और 4 कितना हुआ? फिर अपन डाले 3, तो ऐसे ही वैल्यू आपकी क्या होती जाएंगी? इसमें जुड़ती जाएंगी। देखिए अपने कंपाइल करा लिया, अपन ने डाला 5, तो 5 का कितना आ गया? 15। क्लियर।
तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, रिकर्सिव मेथड्स। क्या कहलाते हैं आपके पास, रिकर्सिव मेथड्स। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये भी डेटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है, कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, रिकर्सिव मेथड।